में 2 और फीमेल में एगो, ऐसा नहीं होता है। थर्ड जब हो जाएगा तब इसका मतलब ये हुआ कि आप में ज्ञान हो गया, आप में बुद्धि थोड़ा बहुत जानकारी हो गया, उसको बोलते हैं मेच्योर या फिर मेच्योरिटी। उसी एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट का 2 पार्ट है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। ये इंडोक्राइन सिस्टम का तीसरा पार्ट है, इंडोक्राइन सिस्टम का ये तीसरा पार्ट है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सारा चीज़ जानेंगे। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले इसको जानेंगे कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड इसको आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ये बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में 9 ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस को छोड़ के बाकी सबको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी करता है। पिट्यूटरी नहीं करता, इससे निकलने वाला हार्मोन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है वो बाकी सभी ग्लैंडों पर अपना काम कब्जा जमाता है और उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे कि होता कहाँ है, तो ये होता है बिलो द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब हुआ कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। हमारा हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? ब्रेन में। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहिएगा तो स्फेनोइड बोन होता है। क्या होता है? स्फेनोइड बोन के बीच में ही होता है ये आपका क्या चीज़? हाइपोथैलेमस होता है। और उसके नीचे क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब इसका शेप, आकार के बारे में जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार कैसन होता है। तो ये मटर के दाना देखिए पी शेप उसी के आकार का होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़े कि उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे जो भी हार्मोन निकलता है हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के बाकी सभी ग्लैंडों पर अपना कब्जा जमाते हैं, अपना नियंत्रण करता है, इसीलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसका लोकेशन के बात करें तो लोकेशन होता है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। तो ये बात जब पता लगाना जरूरी है कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है। तो हाइपोथैलेमस स्फेनोइड बोन होता है। आप बोन का वीडियो नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। स्फेनोइड बोन के पास होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है आपका क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 चीज़ पर। अब देखिए इसका वजन की बात करें तो 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम इसका क्या चीज़ है? आपका वेट है। अब देखिए सबसे छोटा अगर ऑप्शन में आए पिट्यूटरी तो पिट्यूटरी मारना है, और उससे भी मतलब पिनियल आ जाए तो पिनियल। सबसे छोटा होता है पिनियल, ऑप्शन में पिनियल नहीं है, पिट्यूटरी है, तो क्या मारिएगा? पिट्यूटरी मारिएगा। देखिए देखे में छोटा है लेकिन मास्टर ग्लैंड है भैया। क्या चीज़ है? मास्टर ग्लैंड है। अब देखिए इसका भाग जानेंगे तो इसका 2 पार्ट होते हैं, एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर कहने का मतलब आपका आगे, क्या चीज़? एंटेरियर कहने का मतलब कि आगे, और पोस्टेरियर का मतलब पीछे। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितना भाग है? 2। एंटेरियर का मतलब आगे, पोस्टेरियर का मतलब पीछे। देखिए पी से पोस्टेरियर और पी से पीछे, याद रखिएगा कि पी से पोस्टेरियर और पी से पीछे होता है। तो पोस्टेरियर मतलब पीछे, एंटेरियर मतलब आगे। अब देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ग्लैंड है, और क्या चीज़ है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो सबसे पहले इसका 2 भाग है तो दोनों भाग से हार्मोन निकलेगा। तो देखिए इसमें देखेंगे कि एंटेरियर से कौन सा निकलेगा। एंटेरियर कहने का मतलब कि जो आगे वाला भाग है, उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा। तो उससे सबसे 1 नंबर पर है ग्रोथ हार्मोन। क्या है ये? ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। इस हार्मोन का स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि इसमें से इसका क्या फंक्शन है। इसमें देखेंगे अभी कि कौन सा पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो सबसे 1 नंबर पर है ग्रोथ हार्मोन, और 2 पर है TSH। इसका फुल फॉर्म होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ तो देखिए TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए कहिएगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये इसका मतलब हुआ कि थायराइड से निकलना चाहिए, नहीं, ये निकलता है थायराइड। ध्यान रखिएगा, इसी में बच्चा सब मिस्टेक करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन वो जाके हमारे थायराइड ग्लैंड पर वर्क करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बना रहे अपने आप पर और भेज के दूसरा पर अपना क्या करेगा? कब्जा
कब्जा जमाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये अपने खुद बना दिया, सेना है बना के कहाँ भेज दिया, भेज देगा थायराइड ग्लैंड पर, कहेगा जाके तुम वैजा काम कर। जैसे देखिए LH और FSH जो है बनता कहाँ पे है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहाँ पे बनता है भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, लेकिन ये कहाँ काम करेगा हम लोग के जाके गोनाड्स ग्लैंड पर काम करेगा। कहाँ करेगा, गोनाड्स ग्लैंड। गोनाड्स ग्लैंड मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स जो है उस पर काम करेगा। आखिर इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसीलिए ना भैया, ये अपने बनाएगा हार्मोन और जब दूसरा पर भेज देगा कि जाके तुम दूसरा ग्लैंड पर अपना कब्जा जमाओ। अपने बना दिया, दूसरा पर भेज रहे क्या चीज़ के लिए, कब्जा के लिए। देखिए ACTH इसका फुल फॉर्म होगा एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। क्या होगा, एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होता है। और उसके बाद इसके देखिए पोस्टेरियर भाग से कौन सा निकलता है, सबका फंक्शन अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। सिर्फ एक वीडियो में बनाएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है उस हार्मोन सबका क्या चीज़ फंक्शन है। देखिए इसके पोस्टेरियर मतलब पीछे, पोस्टेरियर से दुइये को निकलता है एंटी ड्यूरेटिक और ऑक्सीटोसिन। एंटी ड्यूरेटिक और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का काम होता है हम लोग का मिल्क को बाहर निकालने में, इसको बताएंगे। देखिए अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े इस पर पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले पढ़े पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है, हाइपोथैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हम लोग का स्फेनोइड बोन के पास, उसके नीचे क्या चीज़ होता है, पिट्यूटरी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े शेप, पिट्यूटरी का आकार कैसा होता है, तो मटर कहते हैं ना, मटर मतलब कबली बोलते हैं उसको, कबली के आकार का होता है। अब इसका वेट की बात करेंगे तो 0.6 ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 0.6 ग्राम पिट्यूटरी ग्लैंड का उसका वजन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े उसका पार्ट, क्या चीज़ उसका पार्ट है, तो एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट है। एंटेरियर कहने का मतलब आगे और पोस्टेरियर कहने का मतलब कि पीछे। पीछे से पोस्टेरियर और पीछे से पीछे, इसको याद रखिएगा। अब देखिए पढ़े कि एंटेरियर से कौन सा हार्मोन निकलेगा और पोस्टेरियर से कौन सा हार्मोन निकलेगा। तो एंटेरियर से पहला नंबर पर निकला ग्रोथ हार्मोन। देखिए ग्रोथ से समझ में आ रहा है कि हम लोग का ग्रोथ में जो भी हार्मोन मदद करेगा उसको बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बनता है, जो निकलता है, वो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन ये वर्क कहने का मतलब कि यहाँ बना, सिर्फ यहाँ से बन के जाके काम कहाँ करेगा, आपका थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। उसके बाद है ACTH। ACTH कहने का मतलब कि एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होता है। कौन सा होता है, एड्रीनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होता है। उसके बाद 4 नंबर पर है LH और FSH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सारा चीज़ का फंक्शन पढ़ेंगे इसमें। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबका लोकेशन कहाँ होता है और कौन सा भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है। उसके बाद पढ़े उसके पोस्टेरियर। एंटेरियर से पढ़िए मतलब आगे वाला भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है पढ़िए। अब पोस्टेरियर से पढ़ेंगे कि ADH। ADH कहने का मतलब कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन। देखिए पोस्टेरियर से, पिट्यूटरी का पोस्टेरियर खाली याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टेरियर से दुइये को निकलता है, पहला ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब इसका एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कि इसका एंटेरियर और पोस्टेरियर से जो भी हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का क्या चीज़ काम है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।